क्या इंसानियत खत्म हो गई है इंसानों के बीच से? आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में खास रूप से आज चर्चा करेंगे खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन साहब। ये गिरावट क्यों है, तब्दीली इस तरह से क्यों, बदलाव क्यों है, ये मफाद परस्ती क्यों आया लोगों में? चीज़ें नफरत फैलने की वजह सिर्फ मफाद परस्ती है। आपको ये नहीं लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, खासतौर से पढ़ाने वाली जो संस्थान है, वहाँ भी सही तरीके से तालीम उसे नहीं मिल पाता है कि सम्मान कैसे होना चाहिए, मानवता बचनी कैसे चाहिए? क्या इंसानियत खत्म हो गई है इंसानों के बीच से? आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत क्यों ज़रूरी है, आपसी झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और जब तक कि आपसी झगड़े को हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में खास रूप से आज चर्चा करेंगे खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन साहब, जो कि हमेशा से इंसानियत के पैरोकार रहे हैं, वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, इंसानियत के मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम इस वीडियो में खास रूप से जुड़ेंगे। आज के समय में हम देखते हैं कि घरों से जब बाहर निकलते हैं या घरों में रहते हैं तो आपसी झगड़े भी बहुत हैं। सूबाई स्तर पर देख लीजिए तो वहाँ भी झगड़ा है, देश स्तर पर देखिए वहाँ भी झगड़ा है, विश्व स्तर पर देखिए तो वहाँ भी झगड़े हैं। ये झगड़ों से पटा हुआ पूरा कहीं ना कहीं ब्रह्मांड है। आखिर इंसानियत इतने अच्छे सिद्धांतों के साथ लोगों के बीच में है, मूल मंत्र उसका ये है कि आप अगर इंसानियत या मानवता को सम्मान करते हैं, इसको बहाल करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो लोग कामयाबी को छोड़ करके झगड़े में फंस जाते हैं। अपना तो विकास रोकते ही रोकते हैं, देश का भी विकास रुक जाता है। आज सबसे बड़ी बड़ी जो विडंबना है, जो अलमिया है, वो इस बात पर है कि लोग मफाद परस्त हो गए हैं। लोग अपने स्वार्थ को सिर्फ देखते हैं। वो समाज के हित में और अपने इलाके के हित में और मुल्क के हित में सोचकर कोई बड़ा फ़ैसला या काम नहीं करते हैं। जबकि इंसानों की जो फितरत बनाई गई है, इंसान जो वर्ड है, ये अरबी का वर्ड है जो उन्स से निकला है। और उन्स के माने ही होते हैं कि जिसके अंदर प्रेम का भाव हो, मोहब्बत की बात हो और लगाव और आपसी ताल्लुक़ जिसके अंदर हो, उसको इंसान कहते हैं। और इसका जो बरअक्स लफ्ज़ है वो हैवान है, जानवर है। जानवर की ज़िंदगी को अगर देखिए तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सिफत उसके अंदर होती है। हर ताकतवर अपने कमज़ोर को अपना शिकार बनाता है। तो यही, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाता है कि मालिक ने, खालिक ने, इस संसार के रचिया ने, जिसने निज़ाम पूरी दुनिया का सजाया व बसाया, जो मालिक है हर इंसान का, जिसने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और समस्त मानवता से प्रेम के लिए उनको सबक सिखाया। जब इंसान अपनी पैदाइश के मकसद को भूल जाता है, वो मादा परस्त हो जाता है, वो चीज़ों को सिर्फ निगाहों से अहमियत देता है, पैसों की वैल्यूज़ और दौलत की वैल्यूज़ उसके निगाहों के सामने होती हैं, तो फिर जो आदर्श इंसानियत की होनी चाहिए वो आदर्श उसके अंदर से निकल जाती है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? चूंकि सृष्टि भी यही है, धरती भी यही है। आज से 200 साल पहले हम जाएंगे तो कई लोग अपने घरों में भूखों को खाना खिलाते थे, कई लोग के पास कपड़े नहीं होते थे उनको। हालांकि आज भी ये की जाती है, लेकिन ये गिरावट क्यों है, तब्दीली इस तरह से क्यों, बदलाव क्यों है, ये मफाद प्रस्ती क्यों आया लोगों में? चूँकि फ़िज़ा में हर तरफ जहाँ देखिए वो नफ़रत की बातें हो रही हैं। बारूद का ढेर लगाकर उसमें आग लगाने की रोज़ाना तैयारियां आपको आपके हर घर में और बहुत से चैनलों के ज़रिए से रोज़ाना परोसी जा रही है। जब ऐसा माहौल होगा और लोग आँख खोलते और बिस्तर पे जाते हुए यही सुनेंगे, यही देखेंगे, यही उन्हें परोसा जाएगा, तो फिर जाहिर है कि कुछ न कुछ जो देखता है, जो सुनता है इंसान, उसका असर उसके दिल पर होता है और फिर उसके हाथ पैर से उसी अंदाज के कार्य निकलते हैं। जिसका नमूना है कि आज दुनिया में झगड़ा है, फसाद है, लड़ाई है, बेअमनी है, और बेचैनी है, और जिसको ताकत है वो जानवर बनकर कमज़ोर को अपना शिकार बना रहा है। वो ये भूल गया है कि उसको अपने मालिक के सामने खड़े होकर भी जवाब देना है, और अपनी तख्लीक का मकसद इंसान भूल गया है। जबकि किसी शायर ने समझाने की कोशिश की है कि दर्द दिल के वास्ते
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करूबियाँ। करूबियाँ यानी फ़ारसी ज़ुबान में फ़रिश्तों को कहते हैं। फ़रिश्ते बेशुमार ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने बना रखे हैं जो उसकी हर वक्त इबादत करते हैं और उसके लिए सजदा और रुकू और उसकी बड़ाई के गीत गाते रहते हैं। लेकिन इंसान को ख़ास तौर पर उन्स के लिए, मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, एक दूसरे के आदर के लिए, अच्छे अखलाक के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, टूटे हुए दिल को सुकून देने के लिए बनाया गया। काश के इंसान अपने इस भूले हुए सबक को आज के इस मेटलिस्टिक दुनिया में याद करे और दुनिया को अमन व शांति का पैगाम हर जगह से दिया जाए। आज सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि जो हमारे शीर्ष उस पे बैठे हुए हैं, पदों पे बैठे हुए हैं, वहाँ से अगर एकता की, मोहब्बत की, प्रेम की, इंसानियत की, अच्छे अखलाक की बात की जाए तो वो बात बहुत मौसर होगी, कारगर होगी और दिलों पर असर रखने वाली होगी। बहुत अफसोस है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से ऐसा पैगाम बहुत कम आ रहा है। ये नहीं हो सकता है कि अपने सिर्फ बेनिफिट को रोक दिया जाए, सिर्फ अपने बेनिफिट को रोक, नफरत अपने आप रुक जाएगी। बिल्कुल, अगर इंसान के अंदर से मफाद परस्ती ख़त्म हो जाए, स्वार्थ निकल जाए, तो वो देशहित में सोचेगा, वो अपने पड़ोसियों के बारे में सोचेगा, वो अपने फ़ायदे की बातों को पीछे करते हुए दूसरों के फ़ायदों को मुक़द्दम रखेगा। इसलिए एक हदीस में द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हज़रत मोहम्मद साहब ने बातें बताई हैं, उन्होंने कसम खाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। 3 दफ़ा कसम खाई और फिर फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज न रह सके। यानी अगर आपका पड़ोसी आपकी वजह से परेशान है तो आप मुसलमान नहीं हैं। और एक हदीस में आया है कि मुसलमान दरअसल हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ पैर से दूसरे इंसान महफूज ये रहें। जो नफरत फैलने की वजह सिर्फ मफाद परस्ती है, आपको ये नहीं लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, खासतौर से पढ़ाने वाली जो संस्थान है, वहाँ भी सही तरीके से तालीम उसे नहीं मिल पाता है कि सम्मान कैसे होना चाहिए, मानवता बचनी कैसे चाहिए? बिल्कुल, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जॉब ओरिएंटेड आपके एजुकेशन दी जा रही है। पहले नौकरी कैसे पाना है, हालांकि इल्म का मकसद ये है कि आपको कैसे एक बेहतर अच्छा इंसान समाज के लिए बनना है। तो आज ये बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है कि तालीमी इदारे जितने भी हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ से नॉलेज तो दिया जा रहा है लेकिन उनकी तरबियत नहीं हो रही है, उनको अखलाक अच्छे नहीं सिखाए जा रहे हैं, उनको आदर्श नहीं दिए जा रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि इंसान बिल्कुल मादा परस्त जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचता है, उससे निकल कर दूसरे को क्या तकलीफ़ है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, समाज में किस चीज़ किन बातों के साथ हमें रहना है कि सारा समाज एकजुट होकर देश की तरक्की के लिए काम कर सके। ये सब बातें जहन के दूर दूर किसी खाने में भी नहीं गुजरती। बिल्कुल इंसान मादा परस्त मेटलिस्टिक्स बन गया है और ये इसी वजह से है कि उसकी बुनियादी तालीम जहाँ से उसको मिल रही है वहाँ उसको अच्छे आदर्श, अखलाक और ऐसी बातें जो दूसरों के आदर की होती हैं, दूसरों के सम्मान की होती हैं, समाज के गरीब तबकों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता, बरता नहीं जाता है। इसी का ये नतीजा है कि इंसान खालिस इस दौर में मफाद परस्त होकर वो अगर उसको ताकत भी मिल जाए तो फिर जाहिर है कि वो लोगों को परेशान करता है, सताता है, जुल्म करता है और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल अपनी मफाद परस्ती के लिए करते हुए हज़ारों सैकड़ों लोगों को भी मार देता है और उसके दिल पर ज़रा सा भी अफसोस का कोई शिम्मा ज़ाहिर नहीं होता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, सिटीजन टाइम से, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। ये खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसीह सैयद साहब फ़खरे हसन साहब थे। इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन भी कहीं ना कहीं उस माहौल से गुजर रहा है जहाँ पर केवल नौकरी कैसे ली जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, उस मुतल्लिक ही एजुकेशन दिया जाता है। अगर मफाद परस्ती आदमी ख़त्म कर दे, यानी कि अपने फ़ायदे को सिर्फ छोड़ दिया जाए, तो इंसानियत
फिर से बहाल हो जाएगी और जो दुनिया में दहशतगर्दी है या फिर झगड़े हैं, लड़ाई हैं, तमाम चीज़ें वो स्वतः ही रुक जाएगी। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ आप अपनी उंगलियों से कसरत करा करके मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।